मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार, सहायक प्रोफेसर भूगोल विभाग दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज। आज बच्चों आप लोगों को हम बताएंगे जीवमंडल में मानव का विकास कैसे हुआ। जीवमंडल में मानव का विकास जैव विकास के अध्ययन से ज्ञात होता है कि अन्य जीवों की भांति मानव का विकास भी सरल पूर्वजों जैसा हुआ या क्रमिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप हुआ है। जैसे उड़ने के लिए पंख, पृथ्वी पर चलने या दौड़ने के लिए टांगें, गर्त खोदने के लिए नुकीली पंजे, वृक्षों पर पकड़कर चढ़ने के लिए पंजा आदि। इसी प्रकार मानव में सर्वाधिक विकास मस्तिष्क का हुआ, जिसके कारण मानव एक विचारशील प्राणी है और सभी जीवों में श्रेष्ठतम है। मानव एक कशेरुकी, जरायु, स्तनधारी और प्राइमेट प्राणी है, जिसका वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। होमो सेपियंस का तात्पर्य बुद्धिमान प्राणी है। मानव के उद्भव का समय। मानव का उद्भव सर्वप्रथम कब और कहाँ हुआ, यह विवादास्पद विषय है, लेकिन मानव शास्त्रियों द्वारा प्राप्त जीवाश्म तथा मानव अवशेषों के आधार पर अनुमान लगाया गया है कि मानव सदृश प्राणियों से आदि मानव का विकास आज से लगभग 2 करोड़ 50 लाख पूर्व मायोसीन युग के अंत से लेकर प्लायोसीन युग के प्रारंभ 1 करोड़ 30 लाख के तक हो गया था। जीव विकास में मानव की शाखा 5 लाख वर्ष पूर्व नर बानर या अर्ध मानव के रूप में पृथक हुए थे, जिसे ड्रायोपिथेकस के नाम से जाना जाता है। मानव शास्त्रियों ने आधुनिक मानव को होमो सेपियंस, स्तनधारियों के उच्चतम वर्ग का उच्चतम सदस्य मानते हैं, जिसमें लीमर्स, बंदर, टारसियर्स, लंगूर, गिम्बन, गोरिल्ला तथा चिंपैंजी आदि जीव भी आते हैं। इन सभी जीवों में मानव के समान ही बहुत से लक्षण पाए जाते हैं। गिब्बन, गोरिल्ला तथा चिंपैंजी को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि मानव वंश का विकास इन्हीं प्राणियों से हुआ होगा तथा मानव के पूर्वजों पेड़ों पर रहते थे तथा फल फूल खाते थे। अधिकांश वैज्ञानिकों का विचार है कि इनका विकास अवश्य ही एक ही प्रकार के पूर्वजों से हुआ होगा। कतिपय विद्वानों का मत है कि इनका विकास चूहों से, छछूंदरों से अथवा सूज से हुआ होगा, जो वृक्षों पर रहते थे और कीड़े मकोड़े खाते थे। उनकी अंगुलियां एक अंगूठे प्राइमेट की भांति वृक्षों पर चढ़ने और चलने के लिए अनुकूल थे। श्रूज की जातियां आज भी मलाया में पाई जाती हैं। श्रूज से निम्न श्रेणी के लीमर्स का विकास हुआ। लीमर्स भी श्रूज की भांति वृक्षों पर रहते थे तथा कीड़े मकोड़े खाते थे। इनकी कुछ जातियां आज भी अफ्रीका और मलेशिया में पाई जाती है। भारत में भी किसी प्रकार की एक जाति प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणी पूर्वी द्वीप में पाई जाती है। आधुनिक काल में मानव। आधुनिक काल में मानव को मुख्य रूप से हम प्लीस्टोसीन पर्यावरण के अंतर्गत रखते हैं। प्लीस्टोसीन पर्यावरण इस युग का प्रारंभ लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है। इसकी आयु 990 लाख वर्ष आंकी जाती है। प्रसिद्ध भूगर्भ शास्त्री चार्ल्स डायल्स लायड ने सन 1839 में नामकरण किया था कि यह युग सर्वाधिक परिवर्तनों का युग रहा है। इस युग में पृथ्वी पर हिम का प्रकोप हुआ, फलतः भूपटल पर अधिकांश भाग हिमच्छादित हो गया। विशाल भाग पर हिम पाए जाने के कारण इस युग को हिम युग भी कहा जाता है। इस युग में आज की अपेक्षा 3 गुना अधिक हिम आवरण हुआ था। हिमरेखा के नीचे आना, ऊपर उठना, सागरों का जल 500 फीट ऊपर उठा तथा फिर नीचे गिरा। उत्तरी भाग में हिम जमा, फिर पिघला, परिणामतः झीलें बनी, नदियों के मार्ग बदले। इस प्रकार इस युग में अनेक भौतिक परिवर्तन हो रहे थे। इसीलिए इस काल को अशांति का काल माना जाता है। इस काल
के 4 हिमयुग के नाम रखे गए हैं, जिसमें गुंज, मिंडल, ऋष एवं वर्म है, तथा 4 अंतर हिमानी काल नार्विस, क्रोमेरियन, ग्रेट अंतर हिमानी काल एवं इमेसियन है। पूर्व विकसित जैविक जीवन के अत्यधिक प्रभावित किया। अनेक जीव नष्ट हो गए, अनेक जीवों में परिवर्तन हो गए, अनेक प्रकार के जीवों का विकास हुआ, स्तनधारी जीवों का विकास हुआ और कई प्रकार के कपि मानव वर्गों का विकास हुआ। उनसे ही मानव का विकास हुआ। प्लीस्टोसीन युग के प्रकार। प्लीस्टोसीन युग में विकसित मानव के पूर्वजों के जीवाश्म के आधार पर इस युग को 3 वर्गों में बांटा गया है। निम्न प्लीस्टोसीन युग, मध्य प्लीस्टोसीन युग और उत्तर प्लीस्टोसीन युग। पहला हम बताते हैं आप लोग को निम्न प्लीस्टोसीन युग। इस युग की अवधि 10 लाख से 50 लाख वर्ष पूर्व के मध्य मानी जाती है। इस युग में ऑस्ट्रेलोपिथेकस, उनके पूर्वज ड्रायोपिथेकस, अफ्रीकांस रामापिथेकस के जीवाश्म पाए जाते हैं। इनका विस्तार अफ्रीका, भारत, दक्षिणी पूर्वी एशिया एवं जावा द्वीप से ही प्राप्त हुआ है। मध्य प्लीस्टोसीन युग। इस युग की युद्ध 5 लाख से 1 लाख वर्ष पूर्व मानी जाती है। इस युग में अंतर हिमानी काल घटित हुआ, जिसका प्रभाव मानव के विकास एवं स्थानांतरण पर पड़ा। लेकिन इस समय तक विश्व की जनसंख्या 10,000 हो गई थी। इस युग में होमो इरेक्टस का फैलाव हुआ था। इस युग में पत्थरों के औजारों का प्रयोग करना मानव सीख गया था। इस प्रकार पाषाणकालीन संस्कृति का उद्भव भी इसी युग की घटना है। उत्तर प्लीस्टोसीन युग। इस युग की अवधि 1 लाख से 10,000 वर्ष पूर्व मानी जाती है। इस अवधि में होमो इरेक्टस होमो सेपियंस में परिवर्तन होकर संपूर्ण यूरोपीय महाद्वीप में निवास करते थे। साथ हिमालय के उत्तर में संपूर्ण साइबेरिया में एशियाई होमो सेपियंस का विस्तार हो गया। इस युग में मनुष्यों की संख्या इस धरातल पर 50,000 से 2 लाख के बीच पहुंच गई। धन्यवाद।